सलवार कमीज? हाँ, या फिर साड़ी। तू पहनेगी? हाँ, वही तो कहा देवेंद्र ने। साड़ी या सलवार कमीज पहनने को कहा उसने? Yes, मासी, that's what I'm trying to tell you. उसका दिमाग खराब हो गया। तू एक काम कर, तू देवेंद्र के चक्कर में मत। क्या? हाँ, तू अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ ले। मासी, Hi girls, some fresh mangoes from our garden. Hey, क्या हुआ? Why are you standing like this? Any problem? प्रॉब्लम ही तो है, और नहीं तो क्या। अब देखो ना, इसकी माँ इसे मेरे हवाले कर दी गई, और ये लड़की कहती है कि ये साड़ी नहीं तो सलवार कमीज पहनेगी, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड ऐसा कहता है। Wow, तो इसकी ये इच्छा भी पूरी कर दो ना। I think the guy wants to see her as a supreme भारतीय नारी। भारतीय नारी। और ये लड़की, इससे पूछो, इसने अपनी जिंदगी में कभी जीन्स, स्कर्ट या शॉर्ट्स के अलावा कुछ पहना भी है? सलवार पहननी है, लेकिन ये नहीं पता है कि सलवार में पैर कहाँ से डालते हैं। I mean, पहुंचे से या घेरे से। ओ मासी, वैसे मैं तो वो चीज हूँ जो अगर सलवार उल्टी भी पहन लूँ ना, तो वो भी नेक्स्ट डे फैशन बन जाए। Well, that's the spirit. I think she has a lot of confidence in herself, है ना? वैसे इसे साड़ी ज्यादा सूट करेगी, क्यों? वो क्यों मामी? क्योंकि साड़ी इज मोस्ट प्रोवोकेटिव। I mean, मर्दों को रिझाने के लिए सबसे बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड। बट इसे पहनने की सही टेक्निक आनी चाहिए। यानी कि साड़ी को कहाँ बांधना चाहिए, पल्लू कब उठाना चाहिए, कब गिराना चाहिए, etc, etc, etc। वो तो तब ना भाभी जब इसे साड़ी लपेटनी आए। मासी, 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 तुम किस लिए हो? मुझे सिखा दो ना। वैसे भी मुझे साड़ी ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लिज मामी की या आपकी सलवार कमीज तो फिट नहीं आएगी। हाँ, और ब्लाउज फिट आ जाएगा मुझे मामी। तुझे जल्दी है क्या? हाँ, क्यों? बस ना। बस यानी? बस, मैं नहीं बताती। नहीं ना, प्लीज नहीं ना। दाल में जरूर कुछ ब्लैक ब्लैक है ना? बोलो ना तनु। देवेंद्र मुझे अपनी मम्मी से मिलाना चाहता है। Wow, that's good news, sweetheart. Congratulations. लेकिन ये सब हुआ कैसे? देवेंद्र ने अपनी मम्मी को कन्विंस कर लिया कि वो झूठी खबर पे ना जाए जो दिलीप भैया मम्मी के बारे में उन्हें दिखा आए थे। इसलिए अब वो मुझसे पर्सनली मिलकर जज करेंगी कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना लिज भाभी? और हाँ, वहाँ जाने से पहले मैं तुझे सब बता दूंगी कि वहाँ पे कैसे बिहेव करना है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? You should behave a normal self. वैसे साड़ी पहनने की टेक्निक मेरी थोड़ी चेंज करनी होगी, तब तुम एक अच्छी सुशील भारतीय नारी लगोगी। क्यों? तो ये गॉसिप से हमारे मैगजीन की ब्रेड एंड बटर होती है। वो कैसे मैडम? रंजी, डोंट कॉल मी मैडम। मधु मधुकर मेरा नाम है। कॉल मी मधु। थैंक्स। हाँ तो इसलिए होती है ये रोजी रोटी गॉसिप्स। अगर लोगों के बारे में चटपटी बातें लिखना आप बंद करो तो आपका मैगजीन एकदम बंद हो जाएगा। फिनिश्ड, खल्लास। पीपल बाय आवर मैगजीन जस्ट फॉर स्कैंडल्स एंड गॉसिप्स। वो बिजनेस मैग्नेट आजकल किसकी बीवी पे लट्टू हो रहा है, या तो वो चहकती महकती फूलझड़ी तितली आजकल किस पे डोरे डाल रही है। बस लिखते रहो बॉम्बे की हाई सोसाइटी के बारे में, फिर आपका मैगजीन धड़ाधड़ बिकेगा। और ये सब नहीं किया तो फिर नहीं तो एकदम बंद, फिनिश्ड, खलास। That's it. I quite appreciate this, madam. I mean, Madhu ji. Not G either. Call me Madhu. Madhu. ठीक है, मधु। लेकिन क्या? बोलो बोलो। Come on, dear. Don't hesitate. मेरी cousin. Oh, you mean कल्पना? राकेश सिंह की वाइफ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? Exactly. What about her? तुम्हें नहीं लगता कि उसके बारे में तुमने कुछ ज्यादा ही लिख दिया? ज्यादा लिख दिया? Oh dear रंजीत, I told you, स्कैंडल्स में मिर्च मसाला नहीं पड़ेगा तो मजा कैसे आएगा? I agree.
वैसे भी कल्पना से मेरा क्या लेना देना? आफ्टर ऑल मेरी कजिन है, शी इज नॉट माई रियल सिस्टर। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार उससे मिलवाना चाहता हूँ। Why not? बस मेरा वक्त जरा कीमती है। ओह ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें अगर वक्त की कीमत अदा की जाए तो कोई एतराज तो नहीं होगा ना? Of course not. But you should know, dear. मेरे वक्त की कीमत भी कोई मामूली नहीं है। तुम खुद मामूली नहीं हो तो तुम्हारी कीमत कैसे मामूली हो सकती है? वो मांगी रकम मिलेगी। I like you, young man. अगर देवेंद्र तनु को अपनी माँ से मिलवाना चाहता है तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है रंजू? हाँ लेकिन यही ना दीदी कि उन लोगों का आपके खिलाफ प्रेजुडिस हटना भी जरूरी है। अगर रंजीत भैया उस मधु नाम की जर्नलिस्ट से मिलकर मैगजीन में आपके नाम का धब्बा हटाकर राकेश जिया जी को एक्सपोज करना चाहते हैं तो लेट हिम डू इट। बात इतनी सिंपल भी नहीं है रंजना, फिर भी याद रखूंगी तेरी बात। ओके ओके बाय। प्लीज कम। कल्पना दीदी। Hi. हेलो। मधुकर। हाउ डू यू डू? Fine, thanks. कम इन प्लीज। डू प्लीज सिट डाउन। क्या लेंगी आप? No thanks. कुछ भी नहीं। आपके कजिन ने काफी खातिरदारी कर रखी है पहले से। दीदी, you know Madhu is a wonderful person, very fair-minded. तुम्हारे खिलाफ खबर इन्होंने ही छापी थी, but now she is quite prepared कि तुम्हारी बात सुने। I mean उस स्कैंडल के बारे में तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जाने और अपनी मैगजीन में छाप। You know dear, it's very simple. Your blessed hubby, क्या नाम है उनका? हाँ राकेश। उन्होंने कोई कॉमन फ्रेंड द्वारा प्रेशर डाला, कुछ खिलाया पिलाया, मुझे बढ़िया सा गिफ्ट दिया, तो उसने जो कहा वो मैंने अपने कॉलम में छपवा दिया। You get the picture? Absolutely. So you oblige me, I'll oblige you. क्या मतलब है आपका? दीदी, मधु का मतलब है कि Let me explain myself. You know dear, एक दो बंदों के बारे में जिनके साथ तुम्हारा नाम जोड़ा गया है, उनके साथ तुम्हारे असल में संबंध कैसे हैं, बस यही बता दो। रंजीत तो मेरी जरूरतें समझ ही चुका है, बस उनके पूरे होते ही तुम्हारा वर्जन मैगजीन में मोटे मोटे शब्दों में छप जाएगा। और जिसके छपते ही मेरे फ्रेंड्स मुझे मुबारकबाद देंगी, बड़े बड़े बुकेज आएंगे और मेरा नाम भारत के सुलक्षणियों में फिर से शुमार हो जाएगा। करेक्ट? नहीं, ये तो सब नहीं होगा, but yes, your name will be vindicated. दीदी, कम से कम तुम्हारे नाम पर लगा दाग तो छूट ही जाएगा। और जिसके लिए हमें इन मैडम को रिश्वत देनी होगी, सच को सच साबित करने के लिए भी रिश्वत। थैंक्स मैम, नो थैंक्स। आप चाहें तो जिन लोगों के साथ मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उनके और मेरे बारे में कुछ तरह तरह की और खबरें भी छपवा सकती हैं। आफ्टर ऑल झूठ पे ही तो आधारित है ना आपके ये गॉसिप कॉलम्स। इससे अगर मेरी जिंदगी में कोई हलचल मचती है तो दैट्स माय प्रॉब्लम, और अगर मेरी बेटी की खुशियों का गला घुटता है तो दैट्स माय प्रॉब्लम टू। आप एक औरत है, भली भांति जानती है कि हाउ वल्नरेबल अ वुमन इज। औरत कितनी मजबूर और असुरक्षित होती है, इसका खूब फायदा उठाइए आप। हेलो, मेरा यहाँ चले आना बिल्कुल बेकार साबित हुआ लिस। राकेश को तो हम क्या एक्सपोज करेंगे? कल्पना दीदी ने उस मधुकर को भी ऐसा नाराज कर दिया है कि वो कुछ भी लिख सकती है, और वो भी पहले से भी बदतर। ओ रंजीत, तुम जितना कर सकते थे उतना तुमने किया, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो ना। दीदी ने अगर यही रवैया अपनाए रखा तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा, बस सोच लिया है मैंने।
हेलो, हाँ मैं मधु बोल रही हूँ, मधुकर। मेरा आर्टिकल रेडी है, मैंने अभी ईमेल भेजा है। सी टू इट वो कल के इशू में आए। थैंक यू। और जिसके लिए हमें इन मैडम को रिश्वत देनी होगी, सच को सच साबित करने के लिए भी रिश्वत। थैंक्स मैम, बट नो थैंक्स। आप चाहें तो जिन लोगों के साथ मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हैं, उनके और मेरे बारे में कुछ तरह तरह की और खबरें भी छपवा सकती हैं। आफ्टर ऑल झूठ पे ही तो आधारित है ना आपके ये गॉसिप कॉलम्स। मम्मी आप जरा उसे दिन से बात करना। ओह, तो ये है। हाँ बोलो। मम्मी आप तनुजा से बेझिझक जो चाहे पूछ सकती हैं। आई सी। मैं इसे बिल्कुल तैयार करके लाया हूँ। टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस मम्मी। इसका मतलब तू उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करके लाया। कुछ ऐसा ही है मम्मी। तो तुझे पसीना क्यों निकल रहा है? पसीना वो कमरे में बहुत गर्मी है मम्मी। मैं तो सिर्फ नर्वस हो रहा हूँ। वो भी तेरे ऊपर हंस रही है। देखो, मैंने यहाँ तुम्हें किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी और तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। वैसे आपने तो मुझे देख लिया है, लेकिन बातचीत तो कुछ हुई नहीं है। मम्मी आप इससे जो चाहे पूछ सकती हैं। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। क्यों? तुम्हारे सामने बात नहीं हो सकती यहाँ? क्यों नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स आंटी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मैगजीन में मम्मी के बारे में जो बात छपी, उसके बारे में प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। फिर मैं इतनी अशिष्ट भी नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने ऐसी बातें करके तुम्हें एम्बैरेस करूं। मुझे तुम्हारी फ्रैंकनेस बहुत पसंद आई। यही तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है मामा। शी इज एब्सोल्युटली फ्रैंक। ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है इसमें क्या क्या क्वालिटी है। ये मुझे पसंद है। अब ज्यादा कुछ मत हो जाओ। हाँ चलो, नाश्ता तैयार है, हम लोग नाश्ता करते हैं। चलो। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? साड़ी। कोई बात नहीं, तुम बगल के कमरे में जाके साड़ी ठीक कर लो। मुझे क्या मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। मदद? मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। आज तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती तो फिर पहनी क्यों? उसने मुझसे कहा वो आपसे मिलने आ रही थी ना, इसलिए जबरदस्ती बंधवा दी। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मुझे पसंद हो। थैंक यू मामा। चलो नाश्ता करने चलो। बुआ एक लड्डू। अरे पर गलती है। अरे नहीं, पहले आप लड्डू खाइए। पहले तू बात बता। पहले बात बताओ। ये तो बात ये है बुआ कि मम्मी ने तनुजा को पसंद करी। खबर सबको सुना दे। बुआ इतना भी उतावला होने की जरूरत। मतलब ये बुआ की अभी सिर्फ आधी लड़ाई है। एक बार पापा हाँ कह देंगे तब बात पसंद। इसमें परेशान होने की क्या बात है भाभी? देखो, देवेंद्र की मम्मी तो राजी हो गई है ना, वो अपने हस्बैंड को भी मना लेंगी। और देवेंद्र के डैडी तो आपके कजन भी है ना, और वो आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं। हाँ। लेकिन है तो पुराने ख्यालात वाला ही ना। एक खबर ऐसी वैसी और छप गई ना कल्पना के बारे में, तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। हाँ रंजू, कम इन।
हाँ हाँ समझ गई। क्या भाभी ने बताया? ओके हाँ ठीक है रंजू, ओके आई विल डू दैट, बाय। क्या हुआ दीदी? देवेंद्र की माँ ने तो तनु को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन भाभी का कहना है कि मेरे बारे में एक और ऐसी खबर अगर मैगजीन में छप गई तो देवेंद्र के फादर तनु को अपनी बहू बनाने से इनकार कर देंगे। तो खुश हो जाइए दीदी, आई हैव गॉट सम गुड न्यूज़। मधुकर को आपने अपनी बातों से झिझोड़ कर रख दिया। उसने मैगजीन के इस नए इशू में एक्सेप्ट किया है कि आपके बारे में छपी खबर गलत थी, और इस सारी झूठी खबर के लिए उसने राकेश को सोर्स कोट करते हुए कहा है कि इस झूठ के लिए राकेश ही 100% जिम्मेदार है। और भी काफी कुछ लिखा है उसने राकेश के खिलाफ। लेकिन ये मैगजीन वो खुद इस इशू को देने के लिए मुझे मेरे होटल में आई थी। God bless her for this। एक बात और भी बता गई है क्या? कि राकेश क्या हुआ उसे? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन राकेश को मालूम हो चुका है कि हम लोग मधु से मिले।